हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से एमएससी केमिस्ट्री करना चाहते हैं, यानी पीजी करना चाहते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट से। क्या प्रोसेस होता है एडमिशन का, कितना फीस लगता है, कितनी बार फीस देनी पड़ती है, पूरा का पूरा कोर्स में 2 साल का जो कोर्स होता है उसमें क्या क्या चीजें कब कब होती है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग आज डिटेल में समझेंगे। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की हर एक बारीकियों को समझेंगे एमएससी केमिस्ट्री के एडमिशन को लेकर के। तो सबसे पहले एडमिशन की डेट अनाउंस होती है। एडमिशन की डेट जब अनाउंस होगी, जब से जब तक होगी, उस बीच में आपको ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद 20 से 25 या कभी कभी 1-1.5 महीना भी लग जाता है, उस बीच में आपका एडमिशन कंफर्म होता है। एक बार अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो गया तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आराम से रहना है। अप्लाई करते टाइम ही आपको पूछा जाएगा कि आपको स्टडी मटेरियल बाय पोस्ट चाहिए या आप बाय हैंड जाकर के यूनिवर्सिटी में लेंगे। तो अगर आप जो भी सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपको अपना यूनिवर्सिटी ये स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। अब स्टडी मटेरियल में क्या क्या मिलता है, तो सारी बुक्स मिल जाती है जिसके आधार पे आपको पढ़ाई करनी है, और असाइनमेंट की कॉपी मिलती है। ठीक है। अब असाइनमेंट की कॉपी जो मिलती है उसमें क्या करना है, तो देखिए असाइनमेंट की जो कॉपी मिलती है उसमें असाइनमेंट के क्वेश्चंस बनाने होते हैं। और असाइनमेंट क्वेश्चन आता कहाँ से है, तो असाइनमेंट क्वेश्चन नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाता है। अभी तक में हमने ये समझा, एडमिशन के लिए अप्लाई किए, एडमिशन कंफर्म हुआ, एडमिशन कंफर्म होने के बाद ही आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। ठीक है। एक बार अगर एडमिशन कंफर्म हो गया, अगर आप बाई हैंड किए तो आप जाकर के रिसीव कर सकते हैं, और बाई स्पीड पोस्ट किए तो वो तो आपके एड्रेस पे खुद ही आ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद क्या एग्जाम फॉर्म भराता है, तो बिल्कुल नहीं। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एमएससी केमिस्ट्री अगर आप कर रहे हैं तो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे, अनलेस एंड अनटिल अगर आप फेल करते हैं। अगर आप फेल करते हैं तो दोबारा आपको एग्जाम फॉर्म भरना पड़ता है, लेकिन अगर आप रेगुलरली पास होते जाते हैं तो आपको दोनों सालों में कहीं भी एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। अब बात करें कि किस तरह का कोर्स होता है, मतलब सेमेस्टर वाइज होता है या ईयरली बेसिस होता है, तो 2027 तक बताया जा रहा है कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में जो भी कोर्सेज में एडमिशन होंगे उसकी जो प्रोसेस होगी वो ईयरली होगी, यानी सेमेस्टर सिस्टम में नहीं होगा। ठीक है। यानी पार्ट 1 पार्ट 2 दो बार आपके एग्जामिनेशन देने होंगे। अब एग्जामिनेशन कैसे होता है, तो एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में होता है, यूनिवर्सिटी में जाकर के देना होता है। ठीक है। अभी सेंटर्स के बारे में बात नहीं करी गई है, बताया जा रहा है कि सेंटर्स 2-3 जगह खुलेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये है कि नालंदा में ही एग्जाम सेंटर होता है। आगे जैसा भी होगा उसके लिए बताया जाएगा। ठीक है। ये जो अपडेट्स है वो अभी यानी कि जुलाई 2025 के हिसाब से, आगे जैसा भी इंफॉर्मेशन आएगा, अगर आगे चल के सेंटर्स बनाए जाते हैं तो हो सकता है और भी सेंटर्स पे एग्जाम हो, लेकिन फिलहाल अभी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के कैंपस जो कि नालंदा में है वहीं पे एग्जामिनेशन हो रही है। इससे पहले पटना में भी होती थी, लेकिन अब पटना में फिलहाल नहीं हो रही है। ठीक है। इस वाले सेशन में आगे जैसा भी होगा बताया जाएगा। अब ये तो हो गया एग्जामिनेशन का। उसके बाद एग्जामिनेशन का एक बार रिजल्ट आ गया, फिर से वही प्रोसेस, पार्ट 2 में एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद वो सारा आपका प्रोसीजर हो जाएगा। अब बात करते हैं पैसा आपको कब कब देना होगा, तो 2 बार पैसा लगता है। एक बार पार्ट 1 के एडमिशन यानी अप्लाई के वक्त, दूसरा रिजल्ट आने के बाद पार्ट 2 के एडमिशन में। बस इसके अलावा कहीं पैसा नहीं लगता है। एक बार जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, पार्ट 2 का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद सर्टिफिकेट लेने के लिए कोर्स का पैसा लगेगा, जैसे मैगजीन सर्टिफिकेट हो गया, प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा, तो उसका बस मार्कशीट जो कोर्स कंप्लीट होने के बाद लगेगा, और डिग्री लेने के लिए फिर लगेगा, तो वो लास्ट में लगेगा। बीच में आपको कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं। अब उसके बाद क्या एडमिशन कंफर्म करने के लिए यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत पड़ती है, तो बिल्कुल नहीं, ऑनलाइन ही सब कुछ हो जाता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अगर आपके मन में है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी सारी चीजें हम लोग जान चुके हैं, लेकिन कितना पैसा लगता है अब इसके बारे में समझेंगे। तो कितना पैसा लगता है इसको देखने के लिए चले चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। वैसे 7200 रुपया लगता है, उसके बाद 1000 रुपया और लगता है। ठीक है। 7200 रुपया पर साल। ठीक है। एक बार आप एडमिशन करेंगे उसमें आपको 7200 लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए कम लगता है। लड़कियों के लिए ये अमाउंट 25% घट के 2400 रुपया हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद ये तो आपका लड़कियों के लिए 5400, लड़कों के लिए 7200, ये कोर्स की फीस है जो पार्ट 1 में देनी पड़ेगी। उसके साथ प्लस में एड ऑन हो जाता है 1000 रुपया और। अब उस 1000 रुपया में 500 रुपया होता है स्टडी मटेरियल का, और 500 रुपया होता है स्पीड पोस्ट से मंगवाने का। दैट मीन्स कि अगर आप स्पीड पोस्ट से मंगवाएंगे तो आपको 1000 देना होगा, और अगर आप डायरेक्टली बाई हैंड सेलेक्ट करेंगे तो आपको मात्र 500 देने पड़ेंगे। तो अगर इस हिसाब से आप अपना जोड़ लीजिए, 500 वाले 500 जोड़ेंगे, 1000 वाले 1000 जोड़ेंगे, ये एड ऑन होगा 7200 में और 5400। तो आई होप की चीजें आपको क्लियर होगी। एडमिशन की जो फीस स्ट्रक्चर है उसे देखने के लिए चलिए एक बार जो ऑफिशियली नोटिस जारी किया गया है, जो कैलेंडर है, जो लिस्टिंग है, उसमें हम लोग देख लेते हैं। हमारे सामने है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की ये पूरी की पूरी लिस्ट, जहाँ पे हर तरह का कोर्स है। और अब इसमें बात करें कि
कितना फीस लगने वाला है, तो मास्टर ऑफ साइंस में हम लोग चले आते हैं। यहाँ है मास्टर ऑफ साइंस केमिस्ट्री, वेट अ मिनट, मास्टर ऑफ साइंस केमिस्ट्री 2 साल का कोर्स है, और जो केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किए हैं बस वही एडमिशन ले सकते हैं। फीस कितना है, लड़कों के लिए 7,200, लड़कियों के लिए 5,400। अब इसमें एड ऑन कर लीजिएगा 1,000 वाले या 500 वाले, और उसके बाद ये आपका पर ईयर फीस होगा, एक बार और दूसरे बार पार्ट 2 के एडमिशन के समय ये इतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। यानी कि अगर ओवरऑल बात करें तो 16-17 हजार में आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा पीसी का। ठीक है, लड़कियों के लिए ये फीस थोड़ा कम हो जाएगा। तो आई होप कि चीजें आपके सामने क्लियर है। मैंने अपनी तरफ से पीसी एडमिशन केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत जो भी जानकारी थी वो मैंने डिटेल देने की कोशिश करी है। फिर भी अगर कुछ बच गया हो या कुछ डाउट्स आपके मन में अभी भी है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां से पूछ लीजिए। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई और जानकारी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, हर एक जगह इन्फॉर्मेशन मिलती है, वहां अपडेटेड रहिएगा, ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत, जय बिहार।